हाय गाइस, आज हम करेंगे डायनेमिक राउटिंग यूजिंग राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी रिप का यूज़ करके हम डायनेमिक राउटिंग करने वाले हैं, जिसमें हम लेंगे 3 राउटर, 3 स्विच और 6 पीसी। तो बेस्ट राउटर तो 433 यानी सिस्को ISR 4000 सीरीज का राउटर अच्छा है, तो ये ले लेते हैं 4331। तो राउटर पे क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे ले लिए 4331 के 3 राउटर। ओके, इसके बाद हम ले लेते हैं स्विच लेने के लिए हम जाएंगे स्विच पे 2960 वाला स्विच ले लेते हैं, जिसमें हमने 3 स्विच ले लिए हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं एंड डिवाइस, जिसमें हम पीसी ले लेते हैं 2 हम पीसी ले लेते हैं सब में। ओके, तो हमने पीसी भी ले लिए फ्रेंड्स। अब हम इसको ऑटोमेटिकली कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं राउटर में क्या क्या है। देखिए, अब राउटर को जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट होना चाहिए, तो इसमें कोई भी सीरियल पोर्ट नहीं है। इसको जूम इन करके देख लेते हैं, तो इसमें कोई भी सीरियल पोर्ट नहीं है। तो सीरियल पोर्ट लेने के लिए हमें MIN2T पे क्लिक करेंगे। ठीक है, MIN2T पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 सीरियल पोर्ट दिखा रहा है, जबकि हमें क्या है, इस राउटर में एक ही सीरियल पोर्ट चाहिए, इसमें 2 चाहिए और इसमें 1 चाहिए। ठीक है, बट कोई बात नहीं कि इस राउटर में 2 ही हैं, तो 2 सीरियल पोर्ट ले लेते हैं। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे सीरियल पोर्ट ले रहा हूँ तो वो कह रहा है कि पहले अपने राउटर को ऑफ करो। तो कोई भी मशीन को कुछ भी काम करना है, हार्डवेयर चेंज करना है, तो मशीन ऑफ होनी चाहिए। तो हम यहाँ से राउटर को ऑफ कर देते हैं और राउटर को ऑफ करने के बाद हम ये सीरियल पोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, हमने सीरियल पोर्ट ले लिया। उसके बाद राउटर को ऑन जरूर करना है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ से ऑन कर दिया। ठीक है, जूम आउट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से जो हमारा राउटर है 14, इसमें जाएंगे 14 में, इसमें भी सेम वही करना है आपको। पहले मशीन को ऑफ करना है और राउटर को ऑफ करने के बाद यहाँ से हमने सीरियल पोर्ट ले लिए और फिर ऑन कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। सेम राउटर 15 पे जाएंगे और MIN2T पे क्लिक करेंगे और राउटर को पहले ऑफ करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे सीरियल पोर्ट, राउटर को ऑन कर देंगे। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। फ्रेंड्स, राउटर ऑन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा कनेक्शन। ठीक है, चलिए, तो इतना तो हमारा हो गया। अब इसे ऑटोमेटिक कनेक्शन से कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्शन से कनेक्ट करने के लिए हम ले लेते हैं ऑटोमेटिक कनेक्शन और कर देते हैं सबको कनेक्ट। ये लीजिए, अब राउटर से राउटर को कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, राउटर से राउटर को भी हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, अब फ्रेंड्स इसको हम IP क्या देंगे वो कन्फिगर कर देते हैं। तो IP मैं कुछ ऐसा देता हूँ जो आपके लिए इजी हो समझने के लिए और प्रैक्टिकल में आपको दिक्कत ना हो। तो ले लेते हैं IP, तो जाते हैं, एक नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा पूरे नेटवर्क का वो होगा 192.168.10.1। ओके, और इस पीसी का जो यानी PC 0 का हम IP देंगे 192.168.10.2 और PC 1 का देंगे 192.168.10.3। ओके, तो ये हम इसको IP देने वाले हैं। ठीक है, इसको हम IP देंगे ये। इसके बाद जो हमारा सेकंड नेटवर्क है और इसका जो पूरा नेटवर्क है, इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे हम वो देंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 192.168.20.1। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे इस नेटवर्क का क्या हो जाएगा 20.1। और तो इसका IP हम क्या देने वाले हैं, हमें मिला है IP देने के लिए 192.168.20.2 और इसका IP देने के लिए हमें मिला है 192.168.20.3। इसी तरह से जो थर्ड नेटवर्क है हमारा और इसमें भी हम IP दे देंगे। इसका हम IP देंगे 192.168.30.1। ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा इसका पूरे नेटवर्क का। और PC4 को दे देंगे 192.168.30.2 एंड PC5 को दे देंगे 192.168.30.3। ओके, तो ये जो है हमने यहाँ पे IP देने वाले हैं। तो अब देखिए, जो ऊपर सीरियल 0/2/0
यानी अब ये अलग नेटवर्क हो गया, एक नेटवर्क तो हमारा ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया। अब यहाँ पे दो नेटवर्क और है, एक नेटवर्क ये, एक नेटवर्क ये। तो इस वाले नेटवर्क को हम आईपी देंगे 192.168.40.1। ओके, यानी इस राउटर का जो सीरियल पोर्ट का जो होगा 2/0 का 40.1 होगा आईपी, और सीरियल डॉट 0.020 का होगा 192.168.40. इसको हम 2 देने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 दे देंगे। इसके बाद जो ये वाला नेटवर्क है हमारा फिफ्थ नेटवर्क, इसमें हम दे देंगे 192.168.50.1 एंड सीरियल 020 को देंगे 192.168.50.2। तो ये हम देने वाले हैं आईपी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं जिससे कि आगे दिक्कत ना हो जब हम आईपी देंगे। ठीक है, अब तो ये प्रॉपर दिख रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम सारी पीसी को आईपी कन्फिगर कर देते हैं। तो पीसी 0 पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे जाके इसका आईपी दे देते हैं 192.168.10.2 सबनेट मास्क, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो होगा ये। ठीक है, 192.168.10.1 क्लोज कर देंगे। सेकंड वाले को PC1 को आईपी देते हैं, इसका आईपी है 192.168.10.3 सबनेट मास्क, और डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा है 192.168.10.1। ओके, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। इसी तरह से PC2 को भी आईपी देंगे, इसका आईपी है हमारा 192.168.20.2, और जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा वो हो जाएगा 192.168.20.1। ओके, तो डाल देते हैं 192.168.20.1, इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह से PC3 को भी आईपी दे देंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे 192.168.20.3 सबनेट मास्क, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 192.168.20.1 क्लोज कर देंगे। PC4 को आईपी देते हैं, इसका जो आईपी है 192.168.30.2 सबनेट मास्क, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.30.1। ठीक है, इसका डिफ़ॉल्ट क्या है 30.1। इसी तरह से PC5 को भी आईपी देंगे 192.168.30.3। ओके, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 192.168.30.1। चलिए अब हमने जितने भी पीसी हैं 6 पीसी इनको आईपी दे दिया है। अब हम राउटर को आईपी देंगे फ्रेंड्स। अब देखिए जो ये हमारा कनेक्शन हो रखा है फास्ट सिग्नल है 0 से, ये यहाँ पे फास्ट सिग्नल 0 से कनेक्ट है जो राउटर है, और जो ऊपर वाला है वो गीगाबाइट से कनेक्ट है, गीगाबाइट 0 से। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। ये देखिए ये फास्ट सिग्नल 0 कौन सा है, स्विच का है, और ये गीगाबाइट किसका है, राउटर का है। ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे राउटर पे। अब राउटर को हम कन्फिगर कर देते हैं, आईपी दे देते हैं। तो राउटर पे क्लिक करेंगे। अब राउटर पे क्लिक करने के लिए देखिए सबसे पहले गीगाबाइट 000 का कितना है 192.168.10.1। तो जाएंगे कन्फिग में और जाएंगे गीगाबाइट 000 पर। ठीक है, अब यहाँ पर आईपी देंगे, क्या आईपी है 192.168.10.1 सबनेट मास्क, और पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। ठीक है, अब जो दूसरा पोर्ट है हमारा है सीरियल 020, यानी सीरियल 020 कहाँ ये है, सीरियल 020 पे क्लिक करेंगे और इसको आईपी क्या देना है इस पोर्ट को 192.168.40.1। तो दे देंगे यहाँ पे आईपी 192.168.40.1 सबनेट मार्क्स आ गया, और पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हम देंगे राउटर 14 को आईपी। तो 14 पे क्लिक करेंगे और जाएंगे कॉन्फ़िग में। अब देखिए इसमें जो पोर्ट है गीगाबाइट 000 को दे रखा है हमने 192.168.20.1 देना है। ठीक है, तो जाएंगे गीगाबाइट 000। ठीक है, इसको क्या देना है 192.168.20.1 सबनेट मार्क्स, पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। और जो दूसरा है, और इसमें देखिए इसमें सीरियल पोर्ट 2 हैं, यानी 3 कनेक्शन हो रहे हैं इसमें। तो
तो एक तो स्विच से जो कनेक्शन हो रहा है वो तो हमने डाल दिया इसमें। अब एक आ रहा है हमारा राउटर 13 से, तो इसका जो है सीरियल 020 है, तो सीरियल 020 पे जाएंगे, 020, तो सीरियल 020 पे जाएंगे। ओके, अब इसका आईपी क्या है 192.168.40.2, तो डाल देते हैं 192.168.40.2। सबनेट मास्क पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। ठीक है, अब जो इसका सीरियल जो राउटर का थर्ड पोर्ट है वो ये है ना, तो सीरियल 021 यानी 021 कौन सा है हमारा, सीरियल 021। ठीक है, इसको आईपी क्या देना है 192.168.50.1, तो दे देते हैं 192.168.50.1। सबनेट मास्क और पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। तो हमने तीनों, ये जो 3 पोर्ट थे तीनों को हमने आईपी दे दिया है। ठीक है, देखिए गीगाबाइट को हमने दे दिया 20.1 और हमने सीरियल को दे दिया 40.2 और 21 को दे दिया। ठीक है, ये हो गया है और इसको क्लोज कर देंगे। देखिए अब यहाँ तक ग्रीन हमारा हाई शो हो रहा है। अब राउटर 15 पे जाएंगे और इसको भी आईपी देंगे। इसमें 2 कनेक्शन हो रखे हैं, एक स्विच से आ रखा है गीगाबाइट 0 से जुड़ा हुआ है और एक जो राउटर 14 से आ रखा है वो सीरियल 020 से जुड़ा हुआ है। तो पहले गीगाबाइट 0 पे जाते हैं और इसको आईपी दे देते हैं। तो गीगाबाइट इथरनेट 000 पे गए और इसको आईपी देना है हमें 192.168.30.1, तो देते हैं 192.168.30.1। सबनेट मास्क आ जाएगा और पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। ठीक है, अब जो सीरियल 020 है वो कौन सा है, सीरियल 020, इसको आईपी कौन सा देना है 192.168.50.2, तो दे देते हैं 192.168.50.2। ठीक है, सबनेट मास्क आ गया और इसको पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जितना भी वो रेड हो रखा था वो सब ग्रीन हो गया। ओके, तो ये ग्रीन हो गया। तो देखिए अब हम देख लेते हैं इस्टेब्लिश करके कि हमारा नेटवर्क कहाँ कहाँ हमारा पैकेट जा रहा है। तो अगर हम PC 0 से PC 1 को भेजते हैं तो सक्सेसफुली जा रहा है, और PC 0 से अगर राउटर 13 को भेजते हैं तो ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है। PC 0 से अगर PC 2 को भेज रहे तो फेल दिखा रहा है। ठीक है, PC 2 से या PC 4 को भेजने तो भी ये फेल दिखा रहा है। फेल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने IP तो दे दिया है, बट हमें रूट इसमें रूट देना होगा कि किस रूट से डाटा जाएगा। यानी डायनेमिक राउटिंग करेंगे तो स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग में अंतर ये है फ्रेंड्स, जब हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि हमें जो डेस्टिनेशन का नेटवर्क है वो भी देना हो रहा था, तो वो भी पड़ता है उसमें देना। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको डेस्टिनेशन का नेटवर्क भी देना पड़ता है और नेक्स्ट होप एड्रेस भी देना पड़ता है, सबनेट मास्क भी देना पड़ता है। मगर डायनेमिक राउटिंग में ऐसा नहीं है। रिप में क्या होगा, हम जो उसके आसपास के नेटवर्क हैं सिर्फ उसी का हम नेटवर्क देंगे, उसी का नेटवर्क एड्रेस देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है डायनेमिक राउटिंग में उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसे पूरा जाना नहीं पड़ेगा, वो आसपास से खुद ही रूट डिसाइड कर लेता है कि किस रूट से डाटा पैकेट को भेजना है। कुछ भी चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली इसमें जो राउटिंग टेबल होती है वो अपने आप अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं डायनेमिक राउटिंग इम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब जाएंगे, अब देखिए इस राउटर का जो नेटवर्क है, कौन कौन सा नेटवर्क है, आसपास के नेटवर्क ही देने हैं हमें, क्योंकि जबकि स्टैटिक राउटिंग में हमें दूर के नेटवर्क देने होते थे, आसपास के नेटवर्क को हमें नहीं देना होता था, वो चीज़ देनी होती थी। ठीक है, तो अब जो ये राउटर है इसका आसपास का नेटवर्क कौन सा है, एक तो नेटवर्क ही हो गया 192.168.40.0 और जो दूसरा नेटवर्क कौन सा हो गया इसका 192.168.10.0। ठीक है, तो चलते हैं, क्लिक करते हैं राउटर 13 पे और जाते हैं इसमें रिप पर। अब यहाँ पे इसके 2 नेटवर्क, इसके कौन कौन से नेटवर्क जुड़े हुए हैं इसके साथ 192.168.10.0। ठीक है, ऐड कर देंगे। दूसरा नेटवर्क कौन सा जुड़ा हुआ है राउटर 13 के साथ 192.168.40.0, तो वो भी डाल देंगे 192.168.40.0। ठीक है, इसको भी ऐड कर देंगे। तो अब इस जो हमारा राउटर 13 है इसके साथ तो ही नेटवर्क जुड़े हुए हैं तो हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, और इसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज हो गया। इसी तरह से अब राउटर 14 पे क्लिक करेंगे। अब इसके साथ कौन कौन से नेटवर्क जुड़े हैं, इसके साथ 3 नेटवर्क जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन सा नेटवर्क है, एक तो यही हो गया 192.168.20.0, दूसरा नेटवर्क हो गया 192.168.40.0 और थर्ड नेटवर्क हो गया 192.168.50.0। तो हम तीनों कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राउटर 14 पे क्लिक करते हैं और जाएंगे रिप पर। तो चलिए नेटवर्क डाल देते हैं। सबसे पहले इधर वाला नेटवर्क डाल देते हैं 192.168.40.0। ठीक है, इसको ऐड करा देंगे। अब जो दूसरा नेटवर्क है वो ये वाला है। ठीक
ठीक है, इसको भी डाल देते हैं 192.168.20.0, इसको भी ऐड करा देंगे। और थर्ड नेटवर्क हो गया हमारा 192.168.50.0। चलिए ये भी डाल देते हैं 192.168.50.0, इसको भी हमने ऐड करा दिया। अब ये तीनों नेटवर्क हो गए हैं, ठीक है, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। चलिए अब आ जाते हैं 15 पे। तो राउटर 15 में कौन कौन से नेटवर्क जुड़े हुए हैं इसके साथ, एक तो ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है और एक ये नेटवर्क, यानी 192.168.30.10 और 192.168.50.0, ये दो नेटवर्क इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो राउटर 15 पे जाते हैं और जाते हैं रिप पर। रिप पे जाने के बाद सबसे पहले तो ये वाला नेटवर्क डाल देते हैं, इसके साथ क्या है 192.168.50.0, इसको ऐड करा देंगे। और दूसरा नेटवर्क क्या है 192.168.30.0, ठीक है, इसको भी हम ऐड करा देंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो डायनेमिक राउटिंग हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। थोड़ा जो ये अपडेट होने में टाइम लेता है थोड़ा सा, तो चलिए अब एक पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पैकेट लेते हैं और पैकेट को PC0 से PC1 पे भेज रहे हैं, तो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। अब देख लेते हैं PC1 से PC2 को भेजते हैं, तो ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC3 से PC1 को भेजते हैं, तो ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। और PC2 से PC5 को भेजते हैं, तो देखिए फेल दिखा रहा है, क्यों, अभी थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा करके देखते हैं। PC2 से PC5 को भेजते हैं, ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम पिंग करा के भी दे सकते हैं। चलो PC1 से अगर PC5 को पिंग करा के देख लेते हैं एक बार। PC0 पे गए और यहाँ पे रन कमांड पे जाके देखते हैं और पिंग कराते हैं। तो PING पिंग और 192.168.30.3, ठीक है। तो यहाँ से सब ये रिप्लाई आ रहा है, तो देखिए 4 पैकेट यहाँ से सेंड हुए थे, 4 पैकेट रिसीव हो गए, लॉस कुछ नहीं है। तो ये हमारा जो नेटवर्क है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, इस्टेब्लिश हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।